हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हम आए हैं ताजमहल घूमने के लिए और ताजमहल की पार्किंग में गाड़ी लगाकर अभी हम ये आए हैं ताजमहल मेट्रो स्टेशन। इसके सामने से ही ताजमहल के लिए रास्ता जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये है ताजमहल मेट्रो स्टेशन। बहुत खूबसूरत ये स्टेशन बना हुआ है। ये पुरानी मंडी का चौराहा है और ये ताजमहल का मेट्रो स्टेशन है। और इसके सामने ही बिल्कुल ये रास्ता जा रहा है। ताजमहल का गेट 500 मीटर आगे है। इस रास्ते से होते हुए अभी हम इसी रास्ते से होकर अंदर जाएंगे और उसके बाद आपको ताजमहल की खूबसूरती दिखाएंगे। ये गोल्फ कोर्स है आगरे का, ये लिखा हुआ है गोल्फ कोर्स। टिकट कर लो ऑनलाइन है उधर तो ये रास्ता सीधा ताजमहल की तरफ जाता हुआ पहले ये रास्ता इतना अच्छा नहीं था, इसको अब सही कर दिया गया है। थोड़ा लंबा है ये रास्ता। ये सीधा भी ताजमहल के गेट पर जाएगा रास्ता। ये टूरिस्टों के ले आने के लिए ऐसी गाड़ियां भी चलती हैं बैटरी वाली। कोई उम्रदराज टूरिस्ट हो तो उसमें ये बैठकर इसमें वो ताजमहल के मेन गेट तक जा सकता है। ये आप देखिए ताजमहल के आसपास कितनी हरियाली है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है ताजमहल के। और बहुत बड़े इलाके में ये ताजमहल बना हुआ है। ये हैं वो गाड़ियाँ बैटरी वाली जिसमें पर्यटक आते जाते हैं। और अब बिल्कुल हम ताजमहल के गेट के करीब आ चुके हैं। ये टूरिस्ट गाइड्स फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है जिससे किसी बाहर से आने वाले पर्यटक को परेशानी ना हो और वो आसानी से कुछ मालूमात करनी हो वो कर सके। सामान जमा करने के लिए लॉकर रूम भी सामने ही है। ATM की सुविधा भी है यहाँ। ये रोड जलाल बुखारी की तरफ से आ रहा है सीधा। ये भी ताजमहल की तरफ आता है। यह है ताजमहल का गेट। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये देखिए, ये अब इन्होंने ये चेकिंग करने की पब्लिक की लगा दी है और इसकी वजह से कितनी भीड़ हो रही है। 20-25 मिनट में एक आदमी निकल रहा है चेक हो गया। और ना पे यहाँ कोई AC है ना कुछ है, सिर्फ गर्मी हो रही है तमाम बुरी तरीके से। ये देखिए आप कितनी भीड़ हो रही है। ताजमहल के गेट में 1 घंटे लगे अंदर पहुँचते पहुँचते गेट के ऊपर। तो फाइनली दोस्तों 1 घंटा लग गया उस भीड़ में से निकल के यहाँ तक आने के लिए। और अब हम ताजमहल के गेट के अंदर जाते हुए, ये आप ये ताजमहल का बिल्कुल मेन गेट है शाहजहाँ के टाइम का।
ये अब हम ताजमहल में आ चुके हैं। ये जो आप कमरे देख रहे हैं बंद, इन कमरों में मेरे सामने पहले दुकानें लगती थी, सामान बेचने वालों की जो दुकानें लगती थी, इसके अंदर बाकायदा मैं अपनी आँखों से देखी हैं। वो सब चीज़ें इन्होंने बंद कर दी धीरे धीरे। इनमें सब अपनी अपनी पुराने टाइम की चीज़ें अलग अलग लोग बेचते थे। सबको ये दुकानें अलॉट होती थी कमरे नुमा, या सब बंद हैं। ये अब हम बिल्कुल ताजमहल के मेन गेट पे आ गए हैं, जो बिल्कुल बिल्डिंग का गेट है। और ये सामने आपको ताजमहल दिख रहा होगा। इस गेट में से ही निकलते ही हम बिल्कुल मेन ताजमहल की बिल्डिंग पर पहुंच जाएंगे। एक गेट ये भी था पहले, दक्षिणी गेट। इस गेट को इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये सिर्फ केवल निकासी के काम में आता है। इस गेट से पहले आने का भी हिसाब किताब होता था तो बहुत आसानी रहती थी, इस गेट पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस गेट को बंद कर दिया। अब ये निकासी के काम में आता है। एक गेट ये भी है पीछे वाला, ये बहुत पुराना पेड़ है। इसमें पहले के टाइम पर लोग झूला डालते थे और खूब झूला झूलते थे, लेकिन ये सब चीज़ें अब बंद हो गई यहाँ पर। अब यहाँ बहुत सख्ती हो गई है, पहले बहुत आसानी थी। पहले उस गेट से इस गेट पर साइकिल से निकल जाते थे लोग। जो आमने सामने दोनों गेट हैं, और इधर सामने आगे जाकर गांव हैं, उन गांवों में जाना होता था जिन लोगों को, वो चले जाते थे साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, सबसे निकल गए। बहुत खूबसूरत ये बिल्डिंग। ये इस गेट की खूबसूरती है। इस गेट में से सामने से बिल्कुल ताजमहल नज़र आ रहा है। अब हम चलेंगे गेट से होते हुए। अब बिल्कुल ये गेट देखें आप, कितना खूबसूरत ये गेट है और इसमें कितने भारी भारी ये लगे हुए हैं। ये बिल्कुल सामने ही पहले सामान वगैरह सब यहाँ पे जमा होता था, लेकिन वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल, इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग हज़ारों रुपए खर्च कर आते हैं। जैसे मुसलमान लेकिन आज तक उनकी चमक नहीं है। कई 5-6 पहले के टाइम में ये जो पार्क है, इनके अंदर बैठ के पब्लिक खाना वाना खाती थी, लेकिन अब सब बंद कर दिया। इसमें जाना भी अलाउड नहीं है अब। ये पूरा एक झरना टाइप का सा था, ये सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है।
ये अंदर से ताजमहल के गेट का नज़ारा, जिसमें से अभी हम होकर आए हैं। इधर की तरफ जाकर ये जो पब्लिक इधर से जा रही है, इधर म्यूज़ियम भी है, जिसमें पहले के टाइम के हथियार वगैरह जो राजाओं महाराजाओं के होते थे वो रखे हुए हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल हमारे पीछे ताजमहल आप देखें नज़र आ रहा है। धूप बहुत है, इसकी वजह से थोड़ी गर्मी भी है। ये बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है, रॉयल स्ट्रीट भी बोलते हैं इसको। इस पे बैठ के लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, बिल्कुल ताजमहल का व्यू सामने आता है इस पे से। ये इनमें कई फुहारे चलते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे, ये पानी भरा रहता था, लेकिन ये सब सूखे हुए हैं गर्मी की वजह से। ये बिल्कुल नज़दीक अब ताजमहल के हम आ चुके हैं। पूरी ये संगमरमर की इमारत, ये इस साइड में इसकी मस्जिद बनी हुई है, और उसके इधर इसका ये एक और मस्जिद नुमाही बनी हुई है, लेकिन इधर मस्जिद नहीं है, ये गेट है। ये मस्जिद है, और इस साइड में जाकर म्यूज़ियम भी है आगे। चारों तरफ से ये ताजमहल बिल्कुल ऐसा ही है, जिधर से देखोगे बिल्कुल आपको ऐसा ही नज़र आएगा जैसा भी आ रहा है। ये इसकी गुंबद पर मरम्मत का काम चल रहा है कोई, जिसकी वजह से ये रेलिंग लगी हुई है। यहाँ से ऊपर जाने का टिकट मिलता है। चलो पब्लिक को पहले आगे रखो, आगे पीछे रहेंगे तेरे सारे। और ये मस्जिद है, इसका अंदर जाने का रास्ता पहले तो खुला हुआ था, अब इन लोगों ने बंद कर दिया है। ये मस्जिद का गेट है, ये मस्जिद है पूरी, इसको इन्होंने बंद कर दिया है, जाना अलाउड नहीं है। पहले जाना अलाउड था इसमें, ये सब बंद कर दिए इन्होंने मस्जिद, सब बंद कर दिए ये। ये हौज बनी हुई है, इसमें वुज़ू होता है, ये भी इन्होंने कवर कर दी है। ये देखिए ये काम चल रहा है, इस पे आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये मज़दूर कैसे काम कर रहे हैं इसके ऊपर।
आओ, ये मुख्य मकबरे पे जाने के लिए 200 रुपये का टिकट इन्होंने अब लगा दिया है। ये इससे पहले नहीं था, सिर्फ जो ताजमहल का टिकट लेते थे उसी से ही ऊपर मुख्य मकबरे पे भी जाना अलाउड होता था। लेकिन ये इन लोगों ने अब ये टिकट कर दिया है। अब ये यहाँ पे एक एंट्री गेट और बना दिया है ऊपर मुख्य मकबरे पे जाने के लिए। यहाँ पे और टिकट दिखाओ अपने, फिर जाओ। ये अब मुख्य मकबरे वाला टिकट दिखाने के बाद में ये ऊपर जाने का रास्ता। अब ये आने वाला है। ये यमुना नदी बहती हुई यमुना नदी के किनारे पर है ये स्थित, इसलिए ये नदी आपको दिख रही है। यमुना नदी है पूरी। ये पूरी, ये नीचे का हिस्सा और ये पूरी यमुना नदी बहती हुई। कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें। ये जो आपको नीचे का दिख रहा है ये रास्ता मैं जूम करके दिखाऊं। ये नीचे बिल्कुल यमुना नदी में उतर जाएंगे। इस रास्ते पे से जाल लगाकर इसको बंद किया हुआ है। ये ऊपर जाने के रास्ते हैं गुम्बदों के, जो पहले गेट होते थे इनको भी ये ताले आले लगाकर बंद कर दिया, इससे कोई ऊपर न जा पाए। ये पहले ये ऐसी बैरिकेड ये नहीं थी लकड़ी की, जो इन्होंने ये अब लगा दी है। पहले बिल्कुल संगमरमर तक जाते थे, लेकिन कुछ पब्लिक गिर न जाए या कोई नुकसान ना हो उसकी वजह से ये इन्होंने अब लगा दी है। ये नीचे भी रेलिंग लगा दी है इन्होंने, पहले नहीं थी। स्टील की रेलिंग जो आपको नीचे की तरफ दिख रही है, और यहाँ पर ये लकड़ी की लगाई है, ये भी पहले नहीं होती थी। ये सब चीज़ें बाद में करी गई हैं। ये पूरी यमुना नदी बह रही है साफ़ सुथरी, और वो जो आपको भैंसें नज़र आ रही हैं और जो गुम्बद से बना हुआ है वो मेहताब बाग है, और पीछे पल्ली पार का इलाका है। ये पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा है इसका, ताजमहल पे मरम्मत का। ये जगह जगह ये लगी हुई हैं लोहे की रेलिंग है। ये पूरा इस पे अरबी में लिखा हुआ है पूरी इमारत पर। पहले के टाइम की हर मुस्लिम जो इमारतें हैं उन सब पर ये अरबी में लिखा होता है। ये पहचान है कि ये मुसलमानों ने बनाई है। ये सब अरबी में लिखा हुआ है इस पे। और ये रेनोवेशन का काम इसमें चल रहा है अभी। ये मस्जिद है, इधर जाना बंद कर दिया है काम की वजह से, इस हिस्से में नहीं जा सकते हैं। बीस 10,000 मजदूरों ने ये बिल्डिंग बनाई थी, और जब ये बनकर तैयार हुई थी तो उसको काले कपड़े से ढक कर रख दिया था, बिल्डिंग को खोला नहीं था। उसके काफ़ी टाइम बाद ये बिल्डिंग पब्लिक के लिए खोली गई थी, उस दौर में जब ये बनी थी। यह यमुना ब्रिज का खूबसूरत नज़ारा। ये मेहमान खाना की बिल्डिंग, पहले लोगों को इसमें ठहराया जाता था। ये बिल्डिंग मेहमानों के लिए है, मेहमान खाना लिखा हुआ है बाहर।
और इसको भी कवर कर दिया गया है रेलिंगों से। यहाँ अदालत चला अदालत। इसका इतना अच्छा रखरखाव नहीं दिख रहा है, धूल मिट्टी दीवारों पे नज़र आ रही है। ये देखिए दोस्तों कितनी छोटी चिड़िया का बच्चा। तो आपको ये ताजमहल की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, जिससे आगे और ऐसी वीडियो मिलें तो वो आपको मिलती रहे उसकी नोटिफिकेशन।